और उधर भोपाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ग्रैंड वेलकम होगा। कुछ ही देर में राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे। दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी और दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर एमपी कांग्रेस धन्यवाद देगी राहुल गांधी को। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। जातिगत जनगणना को लेकर हर मंच से राहुल गांधी को धन्यवाद दिया जाएगा। कांग्रेस कम से कम ऐसा ही मानती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जातिगत जनगणना को लेकर फैसला किया है उसके पीछे राहुल गांधी का ही दबाव है। राहुल गांधी के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया। ये मानते हुए आज राहुल गांधी का एक ग्रैंड वेलकम विशेष अंदाज में किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 52 अलग अलग नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है और 52 अलग अलग मंचों के जरिए स्वागत किया जाएगा राहुल गांधी का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, राहुल गांधी आज भोपाल पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक नेता का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताइए इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, कैसा माहौल है? बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज़्यादा से इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी करीब 10:30 बजे के आसपास भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। अभी की बात की जाए तो कमलनाथ अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और इसके बाद बात की जाए तो रास्ते भर में करीब बताए जा रहे हैं, छोटे बड़े मंच की बात की जाए तो 50 से ज्यादा मंच लगाए गए, जिसके अंदर 10 काफी महत्वपूर्ण मंच है जो बड़े मंच बनाए गए और वहां से मैसेज दिया जाएगा जातिगत जनगणना को लेकर। और आप यहां पर भी देखेंगे तो हाथों में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी का धन्यवाद दिया जा रहा। भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि जातिगत जनगणना देश के अंदर होगी, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि उन्हीं की तरफ से बार प्रेशर बनाया गया सरकार के ऊपर और उसी के बाद जो सरकार ये चाहती नहीं थी कि जनगणना हो, लेकिन उसने फैसला लिया, वो बैकफुट से फ्रंट फुट पे आए। और इसी के कारण अब बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूरे एयरपोर्ट की बात की जाए तो अलग अलग दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सनातन की झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जातिगत कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं से बात करके भी देखिए क्या कहना है उनका, क्या उनके मन के विचार हैं। बिल्कुल पवन, बात कर लेते हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सभी यहां पर राहुल गांधी का ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने जो गरीबों और पिछड़ों के हित में जो बात कही है, जातिगत जनगणना की जो बात कही है, आज पूरे देश के जो पिछड़े लोग हैं उनको हक और उनको अधिकार दिलाने की बात कही है। निश्चित ही राहुल गांधी जी का ये दौरा संगठन सृजन के लिए जो भोपाल में आज कार्यक्रम है, आज पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बहुत ही उत्साह है और बहुत ही जोश के साथ कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता भोपाल में एकत्रित हुआ है माननीय राहुल गांधी जी का वेलकम करने के लिए। क्या कहेंगे? आज बैरसिया जिला भोपाल, आज जो हमारे बीच में हमारे देश का हरदिल अजीज युवा नेता भोपाल पधार रहा है। भोपाल के जो जनता है, पूरे आसपास क्षेत्रों की आवाम है, वो उनको देखने के लिए तरस रही है। उनके काम जो है दुनिया के अंदर मशहूर हैं। वे ऐसी माता के सपूत हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी त्यागी, ऐसा सपूत जिसने पूरे भारत की यात्रा करी और भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत पूरे गरीबों को, अमीरों को, माइनॉरिटीज़ को जोड़ा। वो राहुल गांधी आज हमारे बीच में आ रहे हैं और सृजन कार्यक्रम का जो है यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। नौजवानों को वो जोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को उनके आने से, उनके उद्बोधन से एक ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा देखिए पवन, बात की जाए 2023 में कांग्रेस को हार मिलती है, 24 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश होते हैं, नए नेतृत्व को जिम्मेदारी दी जाती है। अब संगठन सृजन के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संगठन सृजन की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अगर सबसे ज्यादा जो कमी है हार के बाद, वो उत्साह की कमी देखने को मिली और उसी उत्साह को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और हार के बाद कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आए थे मध्य प्रदेश में कि संगठन की कमजोरी के कारण ही हम
बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए थे। 40% के करीब वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के मुकाबले के मुताबिक बात की जाए तो उनके पास इतना मजबूत संगठन नहीं था। और उसी संगठन की मजबूती को लिए राहुल गांधी अब भोपाल आ रहे हैं। करीब 10:30 बजे को लेकर उनका कार्यक्रम था कि पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 10:45 के आसपास वो भोपाल पहुंचेंगे। फिर उसके बाद यहां पर रास्ते भर में उनका स्वागत किया जाएगा। करीब 10-12 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता रहेगा। फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसके अंदर तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद है। फिर उसके बाद 11:30 बजे 12 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी, जिसके अंदर विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद बैठक शुरू होगी संगठन सृजन को लेकर, जिसके अंदर 61 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। वो करीब 1 घंटा चलेगी। फिर 1 घंटे के आसपास लंच रहेगा और 3:30-4 बजे के आसपास बात की जाए तो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की जो बैठक होनी है वो रविंद्र भवन में होनी है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दें, करीब 10 से 11 साल बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आएंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे और संगठन को मजबूती को लेकर एक नींव रखते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा इस संगठन सृजन से कांग्रेस कितना मजबूत होती है, आने वाले समय में पता चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावा तो यह किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता उनको लाने के लिए शब्बीर, लेकिन इस बीच अब चर्चाएं होने लगी हैं स्लीपर सेल की। लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता मुखरता से इस बात को कह रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। यहां पर जो लोग आए हुए हैं वो इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? स्लीपर सेल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्लीपर सेल हैं भी अथवा नहीं, ये कांग्रेस के प्रशंसक क्या मानते हैं? बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही जान लेते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि संगठन सृजन के जरिए जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, बीजेपी के अंदर रह के कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हैं, उनको इसके जरिए चिन्हित किया जाएगा और पार्टी से बाहर किया जाएगा। गुजरात में राहुल गांधी ने भी कहा और यहां पर आपके तमाम बड़े नेता भी कह रहे हैं। ये बात सही है कि गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश में ये लागू किया जाएगा कि जो लोग कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर साथ देते हैं और कांग्रेस को डैमेज करते हैं, वैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो मजबूत और निष्ठावान कांग्रेसी है उन्हें मजबूत कर राहुल गांधी के हाथ मजबूत किए जाएंगे। ये एक तस्वीर और दिखा देते पवन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के अगवानी के लिए। ये मेरे कैमरा पर्सन राजा को कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाएं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ, उनके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हाथ में जातिगत जनगणना का एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। और हाथों में आप देखेंगे जीतू पटवारी के पोस्टर हैं। जीतू भाई क्या मैसेज देंगे? एक साल हरी चीज से दिलवाते क्या मैसेज देंगे आज? जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं और अब वो अंदर की तरफ दाखिल होंगे, लेकिन उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे। और उनका कहना है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं सनातन की संस्कृति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखेंगे हरीश चौधरी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कहने के अलावा और क्या एक मिनट साथ में हटो, चौक से जी इधर आओ, सारी मीडिया एक साथ आओ, आप भी इधर आओ, आप भी इधर आप लोग एक साथ ये मुझे दे दे। तुम यार इधर से क्यों नहीं आते हो मीडिया से बाहर? ये इधर सर पहले सर राहुल गांधी जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम संगठन सृजन के संदर्भ में आज भोपाल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं संगठन के सृजन को लेकर क्या मंतव्य देंगे राहुल गांधी? नहीं, संगठन सृजन का कार्यक्रम का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर चुकी है। उस संदर्भ में उसकी शुरुआत करने राहुल गांधी जी आ रहे हैं। गुजरात की तर्ज में संगठन को मजबूत किया, मध्य प्रदेश का मॉडल है। भाजपा हमारे पूरे साल भर संगठन सृजन का वर्ष जब हमने तय किया है तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, पूरे देश के अंदर संगठन सृजन का काम चल रहा है। जीतू भाई क्या मैसेज दे रहे हैं आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरे देश की जो सोच विचार और सामाजिक जन जागरण के अभियान के नायक, जातिगत जनगणना के नायक राहुल गांधी जी आज भोपाल पधार रहे हैं। उद्देश्य है गरीब आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी और ताकत से
सरकार के बीच में लेके जाए और उसकी लड़ाई को मजबूत करे। इसके लिए संगठन का सृजन करना जरूरी है और संगठन का सृजन यानी पंचायत स्तर, वार्ड स्तर से लेके जिला स्तर तक का संगठन की अथॉरिटी बने और नए संगठन का निर्माण हो। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी एकदम ग्रामीण में, मोहल्लों में आम जन से कैसे जुड़े, उसकी शुरुआत की आज शुरुआत है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि जातिगत जनगणना का नायक राहुल गांधी जी जो सामाजिक एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज यहाँ भोपाल आ रहे हैं और कांग्रेस के संगठन सृजन के कार्यक्रम की शुरुआत कर। सर, बीजेपी कह रही पॉलिटिकल टूरिज्म पे आ रहे हैं राहुल। बीजेपी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो देश बनाने आते हैं और राहुल गांधी आते हैं तो इस तरह की झूठी सच्ची बातें फैलाते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने माना। बात तो वो है कि राहुल गांधी जी ने जो बोला वो नरेंद्र मोदी को बाद में मानना पड़ा। हाँ प्रीतम जी, हाँ लाइव बंद कर दूं। वो रोशन वो लाल घाटी पे राहुल गांधी के स्वागत की ये तैयारियां हो रही हैं और भोपाल एयरपोर्ट के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। भोपाल एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने वहाँ के जो उत्साही कार्यकर्ता पहुंचे हुए उनके दिल की आवाज़ भी आप तक पहुंचाई। और शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।